नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 के अंदर। और दोस्तों, जैसा कि आप गुजरात के वीडियो की सीरीज देख ही रहे हैं, इसी सीरीज में आज मैं आया हुआ हूं उन भाई के पास में जिनके पास में भाई पूरे गुजरात अश्व फीड की भाई मेन फ्रेंचाइजी जिन भाई ने ले रखी है। मेरे को लगता है कि आज के वक्त में भाई घोड़ों के दाने के बारे में भी बात करना उतनी जरूरी हो जाती है, क्योंकि आज के लोग और जो नए लोग आ रहे हैं अपने भाई घोड़ों को बड़े लाड़ प्यार से पाल रहे हैं। और जैसा कि अश्व फीड का डंका हिंदुस्तान में भाई हर जगह बज रहा है, तो मेरे को लगा क्यों ना गुजरात में बहुत सारे लोग मेरे को पूछते रहते हैं कि भाई ये अश्व फीड कहाँ मिलेगी, अश्व फीड कहाँ मिलेगी। तो मेरे को लगा कि मैंने की छोटी दुकान से बढ़िया डायरेक्ट ही मैंने जिनके पास में फ्रेंचाइजी है पूरे गुजरात की, उनसे ही कांटेक्ट करा जाए, उनका इंटरव्यू करा जाए, जिससे लोगों को भाई फीड के बारे में जानकारी मिल सके। तो भाई नमस्ते, कैसे हो? नमस्ते प्रदीप भाई। बढ़िया भाई साहब। तो मैं चाहूंगा भाई साहब एक बार तो पहले अपना पूरा नाम बताएं, और अगर आपने भी घोड़ा घोड़ी रख रखे, कोई फार्म का नाम है तो वो बताएं, और अपने ये जो शॉप है, जो दुकान है फीड की, इसकी लोकेशन क्या है उसके बारे में बताएं। नमस्ते प्रदीप भाई। नमस्ते। मेरा नाम जय बारोट है और ये मेरा छोटा भाई है जाडेजा जयराज सिंह करके। बिल्कुल बराबर। और जो हमारी जो शॉप है वो साणंद में है अभी। साणंद में? अहमदाबाद साणंद में किस लोकेशन पे है? साणंद में अपने जो साणंद डीमार्ट है, डीमार्ट के पीछे ही है अपने। डीमार्ट के पीछे है। तो कितने बजे से कितने बजे तक खोलते हो शॉप? शॉप देखो ना, 9:30 बजे से खुलती है तो 6-7 बजे तक तो खुली रहती है। पर कोई भी घोड़ा वाला कभी भी आना चाहे, रात को भी आए तो भी हम दे देते हैं उनको, क्योंकि कोई घोड़े वाले को क्या होता है, कभी ट्रेवलिंग में भी होता है, कुछ भी होता है, प्रॉब्लम होती है, तो रात को भी हम उनको फीड दे देते हैं। तो भाई बात करें, जैसे अभी आप स्टूडेंट हो, है ना? हाँ। घोड़े भी रखते हो? हाँ, घोड़े भी रखते हैं ना। 10 साल हो गए घोड़े रखते। कितने घोड़े रखते हो? घोड़े तो देखो मैंने रखे थे 3 से चालू किया था, फिर मैंने सब सेल भी कर दिए। अभी रिसेंटली मैंने 3-4 महीने पहले अभी घोड़ी ली है। घोड़ी ली है? हाँ, घोड़ी ली है। किसकी बच्ची ली है? वो किस भी घोड़े की? आगे तो उन्होंने बताया कि नागराज घोड़ा था कोई, उसकी बछेरी है। उसकी बच्ची है। हाँ। तो बात करें भाई, जैसे आप अभी स्टूडेंट हो, कॉलेज में पढ़ रहे हो, हाँ। कैसे आइडिया आया कि यार ये फीड की फ्रेंचाइजी लेनी चाहिए और पूरे गुजरात का बोझ भाई आपको ही संभालना है? कैसा आइडिया आया दिमाग में आपके? नहीं, घोड़े तो मैंने बोला ना प्रदीप भाई कि हम देखो ना 10 साल से मैं रख रहा हूँ। जैसे मुझे ऐसे शौक लगा छोटा सा तब से कि घोड़े रखना है। तो उसमें क्या हुआ कि पहले भी मैं दूसरी भी फीड देता था, बराबर। तो दूसरी फीड में क्या जम नहीं रहा था मुझे। अच्छा। तो हमारे एक अंकल है यशपाल सिंह करके, वो एक दिन उनकी गाड़ी में फीड लेके जा रहे थे। मैंने उनको पूछा क्या फीड है इनका नाम, तो उन्होंने बताया था अश्व फीड है, पंजाब से आ रही है अपनी। तो फिर हमने पंजाब से भी बैग मंगवाने चाहे, पर कुछ प्रॉब्लम हो गया, कुछ ट्रांसपोर्ट में क्या होता था, बहुत टाइम हो जाता था बिल्कुल आने में। तो ऐसे 2-3 बार सनी भाई से बात हुई, फिर हमने उनसे बोला कि चलो भाई हम पूरे गुजरात का डीलरशिप हम ले लेते हैं। गुजरात में कहीं पे भी चाहिए तो हम सबको बैग प्रोवाइड करवा देते हैं। बिल्कुल। तो सनी भाई ने आराम से दे दी आपको पूरे गुजरात की डीलरशिप? नहीं, उनको भी क्या ऐसा होता कि हम भी अभी कॉलेज स्टूडेंट है, आपको भी बताया। अभी हमारा क्या है कि नया स्टार्टअप ही था अपना। तो 1-2 बार बात की, सनी भाई ने दे दिया। बहुत अच्छे इंसान है सनी। थोड़ा सा भरोसा करवाना पड़ा होगा उनको। हाँ, भरोसा तो करवाना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या फीड चीज क्या है, उनके रेपुटेशन का सवाल है उनकी। और मेरे को लगा कि स्टूडेंट पे थोड़ा सा भरोसा करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना, कि ये स्टूडेंट क्या करेंगे, कैसे करेंगे। पर मेरे को लगता है कि आज के वक्त में हर तरीके के स्टूडेंट है जो अपने, मेरे को लगता है कि चीज को लेके सीरियस भी है। और आप उन सीरियस स्टूडेंट में से हो। सीरियस स्टूडेंट में क्या है प्रदीप भाई कि मैंने जो प्रॉब्लम फेस की घोड़ों में, क्योंकि घोड़ों में क्या होता है कि चलो मैं स्टूडेंट था तो मैं भी फार्म पे तो हर वक्त नहीं रह सकता था, क्योंकि हफ्ते में 3-4 बार जाने का होता था मेरा। तो क्या मैं बोलता था तो मैं उनको फीड लाके दे देता था। फार्म पे जो मानस बोलता था उनको फीड लाके मैं दे देता था, पर उनको प्रॉपर वो काम दे रहे नहीं दे रहे, क्या हो रहा है कुछ नहीं। तो कई फीड से क्या हो रहा था, पूरी बॉडी नहीं बन रही थी जानवर की, क्योंकि पुट्ठा बन गया तो फिर गर्दन नहीं बन रही थी। ऐसी भी प्रॉब्लम आई है मेरे साथ। तो आप जैसे कितना टाइम हो गया आपको फ्रेंचाइजी ली हुई? अभी ये अपने देखो ना 8-9 महीने हो गए। 8-9 महीने? हाँ, 8-9 महीने हो गए। तो कितने फार्मों पे अभी फीड दे रहे हो गुजरात में, और कितने कट्टे सेल कर देते हो? गुजरात में देखो ना अभी तो मोस्ट ऑफ 70 से 80 फार्म तो हमें दे ही रहे हैं अभी बैग। और जो छोटे किसान है, फार्मर, 1-2 घोड़ी वाले, वो भी सबसे ज्यादा बैग ले रहे हैं अभी। कितने कट्टे महीने में सेल हो जाते हैं?
महीने का तो देखो आंकड़ा कभी गिना नहीं है अपने, पर 1000-1200 तो हो ही जाते हैं आराम से। 1000-1200 भी भाई एक बहुत बड़ा फिगर है। हाँ, तो घोड़े वाले को क्या होता है, उनको ट्रस्ट आना चाहिए फीड के ऊपर, तो क्योंकि जब आपने फ्रेंचाइजी ली होगी तो कट्टे देना चालू करे होंगे, धीरे धीरे भरोसा बना, फिर धीरे धीरे लोग बड़े, ऐसा भी हुआ? हाँ, मैंने देखो ना, मैंने 300 कट्टे से स्टार्ट किया था। अच्छा। स्टार्ट किया तब मैंने 300 कट्टे दिए थे। हम्म। 300 कट्टे मैंने पंजाब से मंगवाए थे। पर ओके। क्या होता है कि अपने को जो भरोसा था घोड़े को अच्छा खिलाना है, उसकी वजह से अभी 1000 कट्टे भी हो गए। तो जैसे आप स्टूडेंट थे तो शुरू में घर वालों ने सपोर्ट करा? घर वालों का तो प्रदीप भाई क्या था, वो भी ऐसे मानने को तैयार ही नहीं थी। कि मैंने सबको ऐसे बोला था कि मैं फीड का करूँगा, बात की थी। तो हमारे जो भाई है जयराज भाई, उनको भी ऐसा मैंने ऐसा बोला कि मैं, चलो जयराज भाई हम कॉलेज में अभी पढ़ रहे, तो चलो हम कुछ बिजनेस का सोचते। तो जयराज भाई ने बोला कभी क्या करेंगे, अभी तो हमारे पास ऐसे फंड नहीं है। फंड की बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है हाँ, प्रदीप भाई। स्टूडेंट के पास तो प्रॉब्लम रहती है भाई। तो उसकी वजह से हमने थोड़ा थोड़ा फंड भी इकट्ठा किया। दूसरे जो हमारे जो पार्टनर है अंश भाई है, जो वो अभी नहीं आ सके हमारे पास, उनके फैमिली में कोई एक्सपायर हो गया उसकी वजह से। बिल्कुल। तो हम 3 जनों ने ऐसे स्टार्ट किया था, 300 कट्टे मंगवाए थे थोड़े थोड़े फंड जमा करके। पर अभी फंड जमा करके रोटेशन अच्छा हो गया उसका, तो अभी 1000 कट्टे भी हो गए हमारे। तो भाई जैसे बात करें इस फीड की क्वालिटी के बारे में, वैसे तो पूरे हिंदुस्तान में जो भी पशुपालक अश्व फीड देते हैं, तो मेरे को लगता है इतना टाइम हो गया कि इसकी क्वालिटी के बारे में लोगों को ना भी बताएं तो भी कोई फर्क ना पड़े। पर आपको क्या इसकी क्वालिटी लगती है जिसकी वजह से घोड़े वाले गुजरात में इस फीड को दें? क्वालिटी में तो क्या है प्रदीप भाई, जो अपनी फीड है, जो घोड़े को क्या होता है, हर कोई घोड़े वाला अच्छा होता है, वो उसके बच्चे से भी ज्यादा घोड़े को पसंद करता है। बिल्कुल। मेन क्या होता है, घोड़े को चलो वो अच्छा ही खिलाना चाहता है। कोई भी घोड़ा, जो भी घोड़ा रखता है, वो उसको क्या होता है, अच्छा ही खिलाना होता है। उसको क्या होता है, टाइम नहीं दे पाता है वो घोड़े को। तो उसके अंदर क्या, वो 7-8 चीजें इकट्ठा करके सब मिक्स करके देते हैं वो, तो भी ऐसा क्या होता है, कुछ ना कुछ तो कमी रह जाती है। बिल्कुल। और इसके हमारे फीड में क्या है कि जो 28 अनाज आ गए, मिनरल मिक्सचर आ गए, उसके अंदर गुड़ आ गया, तेल आ गया, सब कुछ इसके अंदर आ गया है। बिल्कुल। तो सबको क्या आसानी रहती है। जो नए हॉर्स लवर है उनके लिए भी आसानी रहती है, जो ब्रीडर है उनके लिए भी आसानी रहती है। तो अभी जैसे गुजरात में बात करें, किस किस जिले के अंदर फीड जा रही है अपनी? अभी जिले के अंदर तो देखो ना, ऑल ओवर गुजरात में आप कहीं पे भी जाओ, कहीं पे भी बड़े फार्म पे जाओ, सब जगह पे अपनी फीड जा ही रही है। सब जगह पे जाती है। सब जगह पे जाती सबसे ज्यादा कट्टे गुजरात में कौन लेता है? यानी कि नाम नहीं पूछूंगा, क्वांटिटी कट्टों की, सबसे जहां पे ज्यादा- आपको लगता होगी या 80 कट्टे हर महीने इधर जाते हैं। नहीं, 80 कट्टे देखो न, हमारे 2-3 जने ऐसे हमारे यहाँ पे जो विजय भारत फाउंडेशन करके है, जो थेरोब्रीड घोड़े पे काम कर रहे हैं अभी, उनको सबसे ज्यादा काम जंपिंग का होता है। और उनको जो ओलंपिक में जो जानवर तैयार हो रहा है, अच्छा, वो फीड दे रहे हैं ये वाली? हाँ, यही वाली फीड दे रहे हैं। वो डायमंड देते हैं, और उनकी स्पेशल हमने फीड बनाई है बेस्ट राइड करके। ओके। वो भी फीड उनको जा रही है। तो क्या उनका रिस्पांस आया फीड देने के बाद में? उन्होंने आपको रिस्पांस दिया कि जय भाई फीड जोरदार है, ऐसा कुछ फीड रिस्पांस आया? पहले तो स्टार्टिंग में जब हमने फीड चालू की उनको, तो उन्होंने बोला कि पहले जो जानवर है बॉडी थोड़ी कम कर रहा है। तो उनको थेरोब्रीड में क्या होता है, जो वेट का प्रॉब्लम ज्यादा आता है, तो उसके क्या ओवर वेट हो गए का कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम होगा, फिर क्या होता, 2-3 महीने स्टार्ट करोगे फीड, 2-3 महीने के बाद ही जो रिजल्ट आप मांग रहे हो वही मिलेगा। बिल्कुल। ऐसे नहीं है कि जो फीड दे दी और 15 दिन में भाई आपका घोड़ा हो गया। उनको ऐसे थोड़ा लॉन्ग टाइम हुआ, 2-3 महीने हो गए, उनके बाद उनके घोड़े जो परफॉर्मेंस कर रहे हैं, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, उसकी वजह से उनको फीड बहुत अच्छी वैसे लगी। जैसे माने चलो जय भाई, आज से मैं नया बंदा हूं, मैंने मेरे घोड़े को कभी फीड नहीं दी, और आज से मैं फीड देना चालू करूं, तो कितने दिन बाद मेरे को घोड़े में या घोड़ी में जाके इम्प्रूवमेंट दिखेगा कि हाँ भाई यार फीड का असर है? नहीं, वो आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर ऐसा है कि प्रदीप भाई, पहले तो क्या होता है, सबके घोड़े एक नहीं होते हैं, वो तो अलग अलग ही रहते हैं, अलग अलग ही रहते हैं। अब आपका रूटीन क्या होगा कि कोई भी घोड़े वाले का रूटीन क्या होगा कि वो जो दाना देते हैं वो भिगो के देते हैं, बिल्कुल। और अपनी फीड क्या होती है, वो ड्राई फॉर्म में आती है, सब रोस्ट किया हुआ ज्यादा आता है। बिल्कुल। तो उसके अंदर सीधा रखते तो घोड़ा खाता नहीं। और जो नया अश्वपालक होगा तो वो क्या बोलेगा कि ले गया बैग और वो घोड़ा खा नहीं रहा है। तो उनको ऐसे मैं सजेस्ट करता हूँ कि उसके ऊपर थोड़ा पानी छिड़क दो और थोड़ा गुड़ गुड़ मिक्स करके 2-3 दिन यूज टू करो उसको, उसके बाद में हैबिट में आ जाएगा, हैबिट पे आ जाएगा। और बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट तो मैं बोलता हूँ कि 30 दिन तो
चाहिए ही चाहिए अपने 21 दिन 21 एक महीना मान लो। एक महीना तो देना ही पड़ेगा उसको। बाकी भाई जैसे कॉलिक वगैरह की समस्या भी घोड़ों में बहुत रहती है, इस फीड के बाद में जैसे कॉलिक वगैरह के केस कितने क्या कम हुए, या फिर लोगों ने बोला कि भाई पहले हमारे घोड़ों को बहुत कॉलिक होता था जय भाई, अब हमारे घोड़ों को कॉलिक नहीं हो रहा, इस तरीके के भी लोगों के सुझाव आए आपके पास में? हाँ, बहुत जगह से ऐसा हुआ था कि स्टार्टिंग ही ऐसे बोल देते कि हमारी घोड़ी क्या होती है कि पेट से थोड़ी कच्ची है, ऐसा बोलते हैं। तो हमको उनको बोलते हैं कि थोड़ा थोड़ा फीड उनको स्टार्ट करो, 1-2 महीने में फीड पे हो जाएगी और उसकी जो भी प्रॉब्लम होगी बहुत कम हो जाएगी। उससे क्या होता है, ऐसा तो नहीं बोल सकता कि ये देने के बाद कॉलिक होगा ही नहीं, क्योंकि वो कॉलिक तो क्या है कि किसी भी वजह से हो सकता है, घास चारे में कुछ आ गया तो भी हो सकता है। ऐसा तो नहीं है कि भाई फीड दे दिया तो कॉलिक खत्म हो जाएगी, पर जो प्रॉब्लम होगी वो कम हो जाएगी, वो मैं बता सकता हूँ। तो अभी जैसे माने चलो जो बड़े घोड़े होते हैं, आप उनको कौन सी फीड सजेस्ट करते हो घोड़ियों को, या फिर बच्चे होते हैं उनको कैसे क्या सजेस्ट करते हो? यानी अपने पास हर तरह की फीड है प्रदीप भाई। कितने तरीके की फीड है अपने पास में? अभी 7-8 तरीके। 7-8 तरीके जैसा आप बोलो, जैसे घोड़े के ओनर की जैसी रिक्वायरमेंट होती है कि मेरे घोड़े को राइडिंग में होता है, क्या ब्रीडिंग में होता है, क्या उसके खड़े खड़े खिलाने का होता है, उसको कोई काम नहीं होता, खाली शौक का वो रख रहे हैं, तो उनके लिए भी फीड अलग अलग। देखो जो बात करें प्लेटिनियम की, जो प्लेटिनियम फीड है वो अपनी प्रेग्नेंट घोड़ी के लिए बहुत अच्छी है। अच्छा, प्लेटिनियम हाँ। जो घोड़िया प्रेग्नेंट है। हाँ। ओके। और ये घोड़ी ये कॉमन फीड भी है अपनी, ये कोई भी क्या सब फार्म पे अलग अलग जानवर होते हैं, और ये फीड ऐसी है कि कोई भी फीड खत्म हो गई तो चलो ये फीड हमको उनको दे सकते हैं, अपनी कॉमन फीड है। तो कितने किलो का कट्टा है ये 50 किलो की बैग आती है। 50 किलो की। हाँ। और घोड़ों के लिए? घोड़ों के लिए आता है ये अपना डायमंड है। डायमंड। हाँ, ये कितने किलो का बैग है? ये भी 50 किलो का ही बैग है। 50 किलो का बैग है। और इसके अंदर क्या होता है प्रदीप भाई, ये जो डायमंड है वो सबसे ज्यादा जिस घोड़े को हम राइडिंग करते हैं या ब्रीडिंग करवाते हैं या शो पर्पज से उसको रेडी करना हो, तो उसके अंदर क्या बॉडी में मसल्स गेन करना हो, वेट गेन करना हो, कुछ भी जगह पे हो, कुछ भी हो रहा है, तो उसकी वजह से हम यही देते हैं, अपना डायमंड सजेस्ट करते हैं उनको डायमंड देते हो आप? हाँ। और दूसरा जो होता है वो हमारा एक शो स्टार है, जो शो में अभी बहुत शो चल रहा है, बिल्कुल सब जगह पे आपने इंटरव्यू भी किया है, जो भी बच्चे जीत रहे हैं वो शो स्टार भी खा रहे हैं। वो तो उसमें क्या होता है, शो वाले बच्चे को वो वाली फीड देते शो हो? स्टार और डायमंड मिक्स करके देने का होता है उसको। अच्छा। और जो ये सफेद बैग रखा है, जो ये जूनियर ग्रोथ है इसका नाम, वो 3 महीने से लेके 15 महीने तक आप बछेरे नहीं होते तब तक 100 किलो वजन के ऊपर 1 किलो फीड देने की होती है अपने को। अच्छा। और ये फीड में सबसे ज्यादा खासियत ये है प्रदीप भाई कि ये फीड है ना कि बच्चे को बीमार नहीं होने देती जल्दी। ओके। आपका बच्चा बीमार नहीं होगा बराबर, तो ग्रोथ अच्छी ही करेगा। बीमारी में मैं कैसे एग्जांपल दूं कि चलो उसको जुकाम हो गया, तो जुकाम हम क्या बोलते हैं कि जो नाक में से पानी आता है और थोड़ा फीवर होता है, तो वो क्या 1-2 दिन में ठीक हो जाता है, कम हो जाता है। नाक में से पानी बंद हो गया तो हम ऐसा सोच लेते हैं चलो भाई वो तो ठीक हो गया, और वो एक्चुअल में अंदर से क्या होता है प्रदीप भाई, उसको प्रॉब्लम तो रहती ही है। और वो ऐसा मान लो कि वो पूरा 1 हफ्ता रहा जुकाम और फीवर, तो क्या रहेगा, उसकी पूरी ग्रोथ सर्कल जो साइकिल होगी वो टूट जाएगी। बिल्कुल। उसकी वजह से भी ग्रोथ अच्छा नहीं होगा। इसकी वजह से हम ये जूनियर ग्रोथ देते हैं। ये बच्चे को देखो ना 90% तक कोई बीमारी नहीं लगने देते, इसके अंदर एंटीबायोटिक ज्यादा है सबसे। ओके। तो जैसे भाई बात करें, जैसे कोई नया बंदा फोन करता है तो आप उसको सजेस्ट भी कर देते हो क्या? जैसे बहुत सी बार बंदा क्या कंफ्यूज भी रहता है, यार मेरे पास में भाई बच्ची है अभी 6 महीने की, तो मैं उसको कौन सी फीड वगैरह दूं, ऐसे भी पूछते ही होंगे लोग आपको? नहीं, मैं प्रदीप भाई पहले कॉल आता है, हमारे 3 नंबर है अलग अलग, मैं तीनों नंबर में सबको वैसा बोल ही रखा है। पहला आप घोड़े वाले से उनका जो घोड़े का क्या पर्पज है, उनकी क्या एज है, प्रेग्नेंट है कि नहीं है, पूरी डिटेल लेने के बाद ही उनको फीड सजेस्ट करने की। ऐसा नहीं कि फोन करके उन्होंने बोल दिया कि भाई हमको प्लेटिनियम चाहिए, तो ऐसा नहीं कि चलो भाई भिजवा देते। उनके पास से थोड़ी सी डिटेल तो हमारे पास भी रहती है, वो कौन कौन से घोड़े को खिला रहे, कितना खिला रहे, वो हमारे लैपटॉप में सीट पड़ी रहती है। ऐसा नहीं है कि ऐसे बोल दिया कि प्लेटिनियम दे दो तो हम खिला देंगे। यानी आप पहले सामने वाले से पता कर लेते हो? हाँ, पता कर लेते हैं। तो भाई जैसे अभी बात करें, अश्व फीड का क्रेज पूरे हिंदुस्तान में फुल चल रहा है। तो जब अश्व फीड की फ्रेंचाइजी ली थी, जब दिमाग में थोड़ी सी थी कि यार चलेगा कि नहीं चलेगा, और आज कैसा है? वो मैं बताया ना प्रदीप भाई, जब हमने स्टार्ट किया था तब थोड़ा डर था मन में? डर था नहीं, डर मैं क्या वो एक्सप्लेन करके मैं आपको बताता हूँ कि जब हमने 300 बैग हमारे शॉप में हमने रखे, तो पहले दिन तो क्या वो पूजा थी, सब था,
उसके बाद हमने ऐसा सोचा था ये 300 बैग खाली कब होंगे, और डर गए थे हम दोनों भाई कि अब क्या करेंगे। हमने फिर पैसा आप पे लगा हुआ था। पैसा तो लगा हुआ था, वो पैसे का, और दूसरा क्या था, इतना स्टॉक पड़ा है तो कुछ बिगड़ जाएगा, कुछ होगा, ऐसा भी डर बना रहा था हमारे। पर क्या होता है, जो भगवान ने चाहा वो सब मार्केटिंग की अच्छी, और घोड़े वाले ने भी थोड़ा सपोर्ट किया है हमने सबने। अब तो डर निकल गया होगा। अब तो डर निकल गया। अब तो मेरे लगा 20-25 गाड़ियां तो मंगवा दी होगी तुमने। आराम से। तो एक हफ्ते में एक गाड़ी मंगवा लेते हो? एक हफ्ते में एक गाड़ी आती है, वो कुछ नक्की नहीं रहता है कितनी आती है। अच्छा, एक गाड़ी में कितने कट्टे आ जाते हैं? एक गाड़ी में 350 से 400 बैग आते हैं। 350 से 400 बैग तो पूरी। कितने दिन में सल्टा देते हो वो उसमें तो क्या आता है प्रदीप भाई, कोई नक्की नहीं रहता है कि कितने दिन में जाएंगे, तो 2 दिन में भी खत्म हो जाएंगे, और हफ्ता भी चलता है ऐसा। और कई जगह पे तो क्या होता है प्रदीप भाई कि अभी आपने रिसेंट में देखा था, अभी वो डीजल का भी बहुत प्रॉब्लम आया था पंजाब में, लेट भी हो जाता है ट्रांसपोर्ट की वजह से, 3-4 दिन भी लेट हो जाता है अपना। सीताराम बापू भी देते हैं, तुम्हारी फीड है? हाँ, सीताराम बापू भी देते हैं। पर यार सीताराम बापू का घोड़ा जोरदार है यार। है हाँ, मेरू अपनी फीड खाता है, 100 फीड ही खाता है अपना। वो तो पता नहीं इतना जोर आता कहाँ से उसमें, और बापू में भी कहाँ से आता है। ना सही है। बापू तो बापू है। कितने टाइम से जा रहे हो आप बापू के पास? बापू के टाइम से देखो ना, मैंने बोला 10 साल से मैं घोड़े रख रहा हूँ, तो बापू को 8-9 साल से तो मैं जान ही रहा हूँ। जब मैं 11वीं में था तब से मैं बापू को जानता हूँ। कैसा है बापू का स्वभाव? बापू का स्वभाव बहुत जोरदार है, बहुत जोरदार। उनको ऐसा है ही नहीं, आप आ रहे हो, आप सबसे उनको हंस के ही बात करने की है। तो बापू किसी को भी कट्टे पकड़ा देते फीट गए? हाँ, बापू ने बहुत सपोर्ट किया है, मार्केटिंग भी नहीं, बापू ने सबने बहुत सपोर्ट किया है। घोड़े वाले ने, कोई घोड़ा वाला खराब नहीं है, सब घोड़े वाले अच्छे। किसी भी फार्म पे हमने बैग दिए तो वो भी 2 जनों को और बताएगा कि भाई चलो ये हम ये खिला रहे, तुम भी वो खिलाओ। मेरे को लगता है जब अपना खुद का स्वभाव अच्छा हो ना, तो भाई सारे लोग अच्छे ही मिलते हैं। ना सही है। अपनी खुद की नीयत और ईमानदारी अच्छी होनी चाहिए। तो भाई इसमें जैसे अभी आपने 1000 कट्टे अभी आप दे रहे हो, आगे और भी कुछ गोल है, कुछ ड्रीम है? ड्रीम है तो प्रदीप भाई देखो, ये सब घोड़े की शौक था, शौक की वजह से हमने ये बिजनेस चालू किया है, बराबर। अभी ड्रीम में तो क्या, जो भी करना है घोड़ों के लिए बेस्ट करना है अपने। घोड़े का क्या होता है, उसका आशीर्वाद की वजह से हम 1000 कट्टे पे पहुंचे, और बाकी तो सब घोड़े वाले का सपोर्ट है अपने का। बहुत अच्छे लोग हैं घोड़े मार्केट में, अपने झील भाई ले लो, रौनक भाई ले लो, पिनाकिन भाई ले लो, नदीम भाई ले लो, किसी का नाम भूल गया हो तो मुझे माफ करना, पर वो कोई घोड़े वाला खराब नहीं है। मैंने जब से चालू घोड़े वालों को फीड दे रहे हो, सबों का नाम लोगे तो फिर वीडियो नहीं हो जाए 40-50 मिनट का यार। बहुत अच्छे इंसान तो उसमें सबसे बढ़िया कहते भाई ऑल ओवर गुजरात के, ऑल ओवर गुजरात के सभी जितने भी, और गुजरात में यार वैसे भी सारे बंदे ईमानदार है यार, ईमानदार है। कभी गुजरात में एक चीज मैंने देखी है यार, बंदे झूठ नहीं बोलते। नहीं झूठ नहीं, वो क्या होता है 5-7% बंदे होंगे, बाकी तो यहाँ तो 90% बंदे ऐसे, अगर उनसे पूछ लो ना बच्ची किसकी है, वास्तव में देवराज की होगी ना, तो अभी डरते ही बोलते कि भाई सब देवराज की। इतने ईमानदार बंदे हैं यार। ना सही है। घोड़े में तो क्या है प्रदीप भाई, कोई सब बंदे अच्छे, कोई ऐसा नहीं आया है कि हमारे पास पैसे, पेमेंट का भी कैसा प्रदीप भाई के पेमेंट आ जाता है, फीड का सब आ जाता है, कोई जगह पैसे अभी तक ऐसा बाकी नहीं रहा है। कोई घोड़े वाले को क्या होता है, खिलाना है उनको और हमको उनको देना है, तो ऐसा दे ही देते हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ है। और मेरे को लगता है कि भाई फीड का पेमेंट तो देना चाहिए, वरना घोड़ा बीमार भी हो जाता है, नहीं दो तो कभी कभार। नहीं वो उनका क्या उनका नसीब का खा लेगा, क्या है। पर चलो कोई नहीं भाई, मेरे को लगता है एक बहुत अच्छा काम कर रहे हो, क्योंकि हर बंदा क्या है भाई पंजाब से फीड नहीं मंगवा सकता। पंजाब से मंगवाने में अब पंजाब से मेरे को लगता है कि कितने लोग फीड मंगवाते होंगे, जब आपके पास में फ्रेंचाइजी नहीं होगी उससे पहले कितने लोग मंगवा रहे होंगे, 10-15 लोग। तो एक आपके फ्रेंचाइजी लेने से पूरे गुजरात को आराम हो गया ना भाई। गुजरात को प्रदीप भाई आराम हो गया, और कई जगह पे क्या होता है, जो मेन जो मसला रहता है ना वो ट्रांसपोर्ट का रहता है, और पंजाब यहाँ से 1100-1200 किलोमीटर दूर है, आने में भी 7-8 दिन लग जाते हैं। 7-8 दिन आराम से लग जाता है, और 7-8 दिन में क्या होता है, वो कई जगह पे पड़ा रहा, कुछ फट गया, टूट गया, ऐसा भी प्रॉब्लम होता है। तो भाई जैसे आप कैसे करते हो, गुजरात भी कोई छोटा मोटा तो है नहीं है, तो आप कैसे करते हो? जैसे आज मैंने फोन कर दिया भाई साहब जामनगर पहुंचा दो 2 कट्टे, फिर वो क्या बोलता है प्रदीप भाई में कि मेरा एक यहाँ पे से हमने गाड़ी रखी हुई है कि 25-30 बैग हो जाए, उसके बाद हम ऑल ओवर गुजरात में, यहाँ अपने सरखेज ट्रांसपोर्ट ऑफिस है सब, वहाँ पे हम भिजवा देते हैं। अच्छा, फिर वहां से ट्रांसपोर्ट ऑफिस है ऑल ओवर गुजरात में, कहीं पे भी जो बड़ा सिटी होगा वहाँ पे हम भेज देते हैं। कितने दिन में पहुंच जाता है? देखो वो विदिन 2 दिन लगते हैं अपने।
2 कुछ दिन मसला ना हो जाए, ट्रांसपोर्ट का कुछ चेकिंग आ जाता है कि ऐसा कुछ ना आ जाए तो ही 2 दिन होते हैं, वरना एक दिन में तो मिल ही जाती है। बाकी कुछ लोग तो आपके यहीं शॉप से ले जाते शॉप होंगे। से भी बहुत सारे लोग, जितने भी बड़े बड़े फार्म है नजदीक में 100-150 किलोमीटर, वो तो उनकी क्या एम्बुलेंस भेज देते हैं या हम यहाँ से गाड़ी भेज देते हैं अपने। बाकी भाई ऑयल का क्या है, मेरे को लगता है तो सनी भाई ने ऑयल भी लॉन्च कर दिया है ना। ये अपना और मेरे को लगता है ऑयल भी जोरदार है। हाँ, और उसका जिन्होंने भाई result- ये ऑयल बनाया है वो वीडियो भी आप पूरा देखना, जो फेरियर साहब है, मेरे को लगता है बहुत बेहतरीन ऑयल उन्होंने बहुत बना के बेहतरीन तैयार करा है। ये- ऑयल भी आ गया है आपके पास में। असोफिट की कोई भी आइटम आप मंगवा सकते हो, हमारे पास सब अवेलेबल ही होती है। ये ऑयल भी रिसेंटली लॉन्च किया और तुरंत ही हमने मंगवा लिया था, इसका भी रिजल्ट बहुत अच्छा है। ये क्या बोलते हैं, स्किन के लिए मॉइस्चराइजर जैसा काम करता है। कहीं जैसे हम- भेजा किसी को यूज करवाया? नहीं, बहुत बहुत रिजल्ट भी इसका अच्छा है, और कई कई फार्मों पे अभी तो मैंने दिए है। अभी देखो ना, 1.5 महीना ही हुआ है, अभी तो सब जगह पे स्टार्टिंग ही है अपना। मेरे को लगता है कि भाई जो भी लोग फीड मंगवा रहे हैं ना, वो एक एक डिब्बा जरूर मंगवाओ ये, जरूर जरूर, बहुत अच्छी क्योंकि चीज मेरे है। को ऐसा लगता है, क्योंकि मैंने उन जो भाई साहब का इंटरव्यू करा था, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा। मेरे को लगता है कि जो वो फेरियर साहब है, बहुत नॉलेज वाले बंदे हैं ना, बहुत knowledge वो तो वीडियो देखने से ही पता चल जाता है उनका, है ना। तो मेरे को लगता है उन्होंने ऑयल बनाया है तो कुछ बहुत सोच समझ के बनाया होगा। तो एक बार आप यूज करोगे तो मेरे को लगता है कि जब तक किसी चीज को अपन यूज नहीं करेंगे तो पता नहीं चलेगा कि भाई चीज कितनी अपने काम की है कि नहीं है। तो मेरे को लगता है जो भी अब इस बार फीड मंगवाए तो वो एक डब्बा जरूर मंगवाना। और उस एक और बात प्रदीप भाई हाँ। बताओ, घोड़ा जो होता है हाँ। वो किस वजह से ज्यादा काम का है? उसके पैर, उसके खुर, हम्म। और खुर के लिए ही अपने प्रोडक्ट बनाई है ऑयल। और खुर में ही कुछ हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गई तो पूरा घोड़ा कुछ किसी काम का नहीं है, उसको बिल्कुल। खड़े खड़े खिलाने का ही है। तो कोई प्रॉब्लम ना हो इसकी वजह से ही अपने ऑयल। और शाइनिंग भी अच्छी देता है यार। शाइनिंग माइनिंग उसका जो परफॉर्मेंस एक अलग लेवल का हो जाता है ऊफ का, जिसको बाकी हील ये कि व्हील असु बनानी फीड का है। कोई भी प्रोडक्ट भाई, कोई भी भाई अखे गुजरात में लेना चाहता है तो वो आपसे कांटेक्ट कर सकता है ना। ओके, फीड के लिए तो कांटेक्ट कर ही सकता है, बाकी भाई ये ऑयल के लिए भी कांटेक्ट कर सकता है, या फिर किसी भाई के यहाँ ऐसा लगता है कि भाई मेरे को यार मेरे एरिया में डीलरशिप लेनी है, उसके लिए भी कांटेक्ट कर सकता है। क्यों? कहा क्योंकि मेरे को अखे गुजरात में मेरे लगता है आप भी थोड़ी फ्रेंचाइजी खोल दोगे तो आपको भी आराम हो ना जाएगा। ना, सही है। देखो अभी तो प्रदीप भाई हमने फ्रेंचाइजी दी हुई है, देखो देखो चालू करे यहाँ से, महसाणा में भी हमने दे दी है अपने। कितनी जगह होगी गुजरात में आपकी? 8-9 जगह पे हो गई अपनी फ्रेंचाइजी अभी। हाँ, उससे आपको आराम हो गया होगा ना। आराम हो गया। और दूसरा क्या होता है प्रदीप भाई, एक ट्रस्ट इशू बनता है। घोड़े वाले को क्या होता है, बहुत ऐसे घोड़े वाले हैं उनको क्या हम पैसे डाल देंगे फीड आएगी कि नहीं आएगी, ऐसा भी कोई बहुत जनों को होता है जो एक एक दो दो घोड़ी रखता है। वो उनको एक ऐसा बार होता जब है। पहली बार मंगवाता है जब होता है, जब उसको एक बार समझ में आ जाता है गेम, फिर उसके बाद नहीं होता वो। वही फीड हम उनको डीलरशिप के वहां पे दे रहे। कोई उनको फोन करेगा महसाणा से तो मैं बोल दूंगा, महसाणा वाले का फोन आया तो मैं बोल दूंगा महसाणा से ले लो, बराबर। कोई पाटन में फोन करेगा तो मैं पिनाकिन भाई को बोल देता हूँ, पिनाकिन भाई का नंबर दे देता हूँ। फिर उससे आपको आराम हो गया ना यार। हाँ, आराम हो वरना आप ही देखो, आपको फिर ट्रांसपोर्ट में डलवाना पड़े, फिर 2 दिन वहां लगे। हाँ, ठीक है, आपने बंदे को उधर फोन करा, उधर उसको फीड मिल गई, तो मेरे को लगता है उसको इजी 1 दिन में ही काम हो एक जाता दिन होगा। में ही काम हो जाता। देखो दूसरा हमने जो थराद है वो जनकसी को हमने दे दिया है। और जो आनंद का जो नियरेस्ट एरिया पड़ता है, आनंद में अहमदाबाद, वहां पे हमने जो कृष्णा डिस्ट्रीब्यूटर करके है राकेश भाई, उनको हमने दे दिया है। और सभी जगह पे अभी बात चल ही रही है कि सब जगह पे हमको दे ही देना है डिस्ट्रीब्यूटरशिप अभी। चलो भाई, मैं तो यही उम्मीद करूंगा कि भाई आप 1000 क्या 3-4 हजार कट्टे बेचो महीने के, क्योंकि मेरे को लगता है कि आप स्टूडेंट होके और अपनी जिंदगी के बारे में इतना सोच रहे हो, ये भी बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आपकी उम्र के बच्चे तो पता है ना, फिर सिगरेट और गुटखा खा के मौज कर ही रहे। तो उस वक्त में आप अपने कैरियर के लिए सोच रहे हो। और मेरे लगता है गुजरात में अधिकतर बंदे बिजनेस ही सोचते हैं, नौकरी वोकरी दिमाग में सेट बैठती नहीं है ना। सही है। तो और क्या, देखो स्टूडेंट कैरियर में ही भाई छोटा करेंगे ना, तब जाके कुछ बड़ा हो पाता है। सही बात है। और आज जैसे आपको अगर बिजनेस की आदत लग गई ना, तो ये बिजनेस की आदत अभी आपकी जिंदगी में से जाएगी नहीं, क्योंकि वो आपको लत पड़ गई। जैसे एक बंदे को घोड़ों की लत पड़ जाती है। ये घोड़े की लत क्या होता है, उन्हें किसी ने बोला है कि घोड़े का शौक करोगे किसी और चीज में टाइम ही नहीं मिलेगा। ये जो हमारे भाई है जयराज भाई, उनको राइडिंग का बहुत शौक है। वो बहुत राइडिंग करते हैं अभी भी। हमने कभी भी मैं घोड़ी लाता हूँ तो उनको भी ऐसे मेरे फोन करके पूछ लेते हैं, भाई आप घोड़ी ला रहे हो तो राइडिंग वाली ही लाना। उनको रेवल चाल का बहुत शौक है। बिल्कुल। अभी क्या उनको स्टडी उनकी चल रही है। कौन सी क्लास में भाई? अभी बीबीए में। और आप क्या कर रहे हो अभी जय भाई? मेरा अभी बीबीए खत्म हो गया है। खत्म हो गया अभी है। मैं आगे भी सोच रहा हूँ एमबीए स्टार्ट करूँ या एलएलबी स्टार्ट करूँ उसका।
कभी कभार टीचर पूछ लेता है कि क्या करते हो जय भाई पार्ट टाइम में? पूछ लेते हैं प्रदीप तो भाई। क्या कहते हो? बोलते हैं अपना छोटा बिजनेस स्टार्ट किया है, और दूसरा जो हमारा जो बिजनेस है वो कंस्ट्रक्शन मटेरियल का है प्रदीप। 2 कट्टे पहुंचा देने के सर के घर, और क्या है फीड के। कोड़े रखते होंगे तो पहुंचा देंगे। चलो भाई, बाकी ये है कि भाई अखे गुजरात में कोई भी भाई को पशु फीड में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आए तो भी आप जय भाई से कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर किसी भी जिले के अंदर आप अगर फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो भी आप जय भाई से कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर पशु फीड का आप कोई सा भी प्रोडक्ट लेना चाहें जैसे ये हुप ऑयल हुआ तो भी आप भाई जय भाई से कांटेक्ट कर सकते हैं। और भाई जय भाई का स्वभाव एक नंबर है, आपको सर्विस में कोई परेशानी नहीं आएगी। अगर आप एडवांस भी देते हो तो फीड पहुंचने की पूरी 200% गारंटी रहेगी, क्योंकि मेरे को लगता है कि जय भाई का जिससे कांटेक्ट है सनी भाई, उनको भी मैं अच्छी तरीके से जानता हूं और जय भाई को भी जानता हूं भाई, है ना। तो ऐसे बोलते हैं कि जिनके बारे में हमारा लंबे टाइम से जुड़े रहते हैं उनके बारे में ठोक के बोल सकते हैं कि भाई साहब यहाँ पे आपके साथ में कुछ गलत होने का सवाल नहीं, क्योंकि कभी कभार होता है ना, नया बंदा पहली बार फीड लेता है उसको टेंशन रहती है। तो भाई बेझिझक आप पैसे डाल सकते हो फीड के, फीड आपके पास में भाई ने अगर कमिटमेंट करा 3 दिन में पहुंच जाएगी तो 3 दिन में पहुंच जाएगी। फिर अगर एक आध दिन लेट भी होगी तो भाई आपको फोन करके इन्फॉर्म कर देगा भाई एक दिन फीड लेट हो जाएगी। क्यों भाई? हाँ प्रदीप भाई, वो लेट होने का मैंने कारण बताया कि वो ट्रांसपोर्टेशन की वजह से अब late उसमें तो आप भी होती है। कुछ नहीं कर सकते हम ना। भी कुछ नहीं कर सकते, यहाँ से तो हमने भेज दिया और रास्ते में कुछ गाड़ी बिगड़ पर गई। ये कि जिसको कुछ भी आप होगा। फीड भेजते हो वो स्लिप भेज दिया करो। हाँ, स्लिप तो हम भेज ही देते हैं यहाँ बस, से। उससे क्या है कि वो सामने वाला ट्रैक करता रहे अपने। ट्रांसपोर्ट से जैसी गाड़ी आएगी शाम को, हमारा रूटीन यही होता है कि जो भाई ट्रांसपोर्ट में हमने गाड़ी दी है तो हम वो जितनी भी स्लिप आती है वो सामने वाले को भेज ही देते हैं। बस, उससे क्या है, सामने वाले को भी एक भरोसा हो जाता है भैया। सही बात है प्रदीप। चलो जय भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरे को लगा, मैंने कि यार गुजरात में लोग पूछते रहते हैं कि यार ये फीड कहाँ मिलेगी, फीड कहाँ मिलेगी, तो मैंने यार इतनों का नंबर कैसे देवे, मैंने कि डायरेक्ट ही मैंने कि एक बार मैंने कि जय भाई का भी इंटरव्यू कर दिया जाए तो अखे गुजरात को पता चल जाए, और गुजरात में किसी भी कोने में से कोई भी भाई आपसे कांटेक्ट करे या फिर आपका कोई डीलर कहीं बैठा हुआ है तो आप उसको आसानी से फीड महुआ करा पाओ। पूरे गुजरात में कहीं पे भी आपको फीड चाहिए तो महाराष्ट्र भी भेज देते हो क्या कभी कभार? महाराष्ट्र में प्रदीप भाई क्या होता है, नहीं हमारे यहाँ पे एक बात भी और भी बताना चाहता हूँ। यहाँ पे गुजरात का बॉर्डर जहाँ पे लगता है वहां से कोई घोड़े वाले आता है तो वो क्या बोलते हैं कि वहां पे तो हम भिजवा नहीं सकते, तो क्या बोलते हैं एमपी से जो नियरेस्ट बॉर्डर के जो होता है ना वहां सब तो बॉर्डर पे भिजवा देते हैं, वहां से वो कलेक्ट कर लेते हैं। और कई जाते हैं, अभी लास्ट हमने देखो ना वो साउथ में भी एमपी में भी हमने फीड भिजवाई थी। बहुत सी बार तो ऐसा होता है घोड़े वाला गाड़ी लेके जा रहा है कि भाई साहब जय भाई 5 कट्टे डाल देना गाड़ी में। हाँ सही है, एम्बुलेंस में जानवर जा रहा होता है तो फोन कर देते कि भाई हमारी एम्बुलेंस आ रही है, आप इतने बैग उनको दे दोगे। कर्नाटक भी भेज रहे हैं। कर्नाटक भेजी? हाँ कर्नाटक भी भेजी है। चलो चलो, मेरे को लगता है धीरे धीरे आप ऐसे ही 300 से शुरुआत करी 1000 पे पहुंच गए। हो सकता है अगली बार इंटरव्यू करे तो हो सकता है जय भाई बोले कि अभी महीने के 3000 कट्टे दे रहे हैं ना। चलो जय भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बाकी मैं यही उम्मीद करूंगा, बस ये है कि काम में ईमानदारी बनाए रखना और हर पशुपालक के पास में टाइम से फीड पहुंचाते रहे। टाइम में तो प्रदीप भाई क्या है कि मैंने नहीं बताया, कोई अश्वपालक ऐसा नहीं, सब अश्वपालक अच्छे। भाई जय भाई की सर्विस कैसी है कमेंट बॉक्स में बता देना सारे भाई लोग जो फीड दे रहे हैं, और जिनको लगता है कि भाई जय भाई आपको अच्छी सर्विस दे रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में रिव्यू जरूर देना भाई। ठीक, ओके, थैंक यू जय भाई। ओके, थैंक यू।